हेलो दोस्तों, टीईटी मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत। और आज हम एक फिजिक्स का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, रीट फिजिक्स 2021। उसका एक टॉपिक सरलोलक, जिससे क्या है पेपर में कभी कभार क्या है एक आधा क्वेश्चन आ जाता है। तो ये जो टॉपिक है हमने आरबीएससी क्लास 10th से उठाया है, ठीक है। उसकी जो साइंस की बुक है उससे हमने लिया ये टॉपिक। तो ये बेहद ही इंपॉर्टेंट, रीट के लिए ये बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस टॉपिक से एक आधा क्वेश्चन पूछा जाता है, सीटेट वगैरह में पूछा जाता है। तो वो एक क्वेश्चन हमारा गलत ना हो, इसके लिए हमें इतनी सी बातें बस याद रखनी है। तो देखिए हम इसको कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे कि ये जो सरलोलक के बारे में पढ़ना है, तो पहले हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि सरल आवर्त गति क्या होती है, ठीक है भाई। तो सरल आवर्त गति क्या होती है, जैसे आप यहाँ पे देखोगे तो एक निश्चित समय अंतराल के बाद दोहराई जाने वाली गति, एक ये जो गति है सरल आवर्त गति, ये एक निश्चित टाइम पीरियड के बाद क्या है वापस से दोहराई जाएगी, ठीक है। तो एक निश्चित समय अंतराल बाद क्या है दोहराई जाने वाली गति। जैसे मान लीजिए एक बच्चा जो है वो जब झूला झूलता है तो वो क्या है एक पथ पे दोबारा दोबारा उसी पथ पे वापस गति होती रहती है, तो वो भी कौन सी गति है, सरलावर्त गति है। जैसे आपने देखा होगा घड़ी के पेंडुलम की गति, घड़ी का पेंडुलम वाली आपने घड़ी देखी होगी, तो उसमें भी कौन सी गति होती है, सरलावर्त गति। और पंखा घूमता हुआ देखा होगा, उसमें भी कौन सी गति होती है, सरलावर्त गति। तो ये सारे जो है वो सरल आवर्त गति के उदाहरण है। तो ये हमें पता चला सरलावर्त गति क्या होती है, एक निश्चित टाइम पीरियड के बाद ये गति जो है वापस उसी पथ पे दोहराई जाएगी, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, सरलावर्त गति। उसके बाद ये जो हमें ये भी हमें टॉपिक याद रखना है कि आवर्तकाल। आवर्तकाल क्या होता है, एक चक्र में लगने वाला समय, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए यहां से लेके यहां से इसने चलना स्टार्ट किया, तो जैसे मान लीजिए कोई गति इस पथ पे हो रही है, तो जब वापस इसी पथ पे आएगी, मान लीजिए यहाँ पे 2 सेकंड लगे, ठीक है। तो ये जो है 2 सेकंड क्या है, यहां से आने यहां से यहां तक एक चक्कर पूरा करने में लिया गया समय है, इसी को हम क्या कहते हैं, आवर्तकाल कहते हैं, ठीक है। और आवर्ती क्या होती है, 1 सेकंड में कण जितनी बार अपनी गति को दोहराता है, ठीक है। मान लीजिए ये जो है मान लीजिए 1 सेकंड में ये जो कण है ये यहां से यहां तक कितने चक्कर लगा रहा है, मान लीजिए 5 चक्कर लगाए, ठीक है। तो वो जो 5 चक्कर उसने लगाए वो क्या हो जाएगी, उसकी आवर्ती हो जाएगी, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, उसकी आवर्ती कहते हैं, ठीक है। तो 1 सेकंड में कण जितनी बार अपनी गति को दोहराता है उसी को हम क्या कहते हैं, उसकी आवर्ती कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ठीक है। और आवर्ती और आवर्तकाल में एक संबंध होता है, ये भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है कि आवर्ती और आवर्तकाल में क्या संबंध होता है। आवर्ती जो है वो 1/आवर्तकाल होती है, यानी आवर्ती और आवर्तकाल क्या है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। आप ये ध्यान दीजिए, यहाँ पे आवर्ती को हम f से भी लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी। और ये जो है 1 यदि हम आवर्तकाल को t से लिखें तो f बराबर 1/t, इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। और ये 1/t और t क्या है, आवर्तकाल। आवर्तकाल को हम इसमें मापते हैं तो सेकंड में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आवर्तकाल यहाँ पे 1/सेकंड। आवर्ती का यदि हमें मात्रक हमें ज्ञात करना हो तो मात्रक क्या आएगा, 1 ये समय t आवर्तकाल है, और आवर्तकाल यानी समय को हम किसमें मापते हैं, सेकंड में। तो ये जो इसका मात्रक बन जाएगा सेकंड इनवर्स, ठीक है, प्रति सेकंड। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हमने हर्ट्ज नाम दिया। और आवर्ती का एसआई मात्रक, कई बार पेपर में पूछा गया आवर्ती का एसआई मात्रक क्या है, तो हमें बताना हर्ट्ज है, HZ से इसको लिखते हैं। तो ये हमें बातें ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास कि सरलोलक क्या होता है, ठीक है। जैसे हमारे पास कोई भी एक क्या है, पतला एक धागा है, उससे हमने क्या है पत्थर बांध दिया, गोल पत्थर है ये हमारे पास, इस पत्थर को हमने इस धागे से बांध दिया और ये ए पोजीशन पे था, ऐसे स्वतंत्रतापूर्वक जब लटक रहा था तो ए पोजीशन पे था। हमने क्या किया, इसको ए पोजीशन से यहां तक बी पोजीशन पर लेकर के गए और इसको बी स्थिति से हमने क्या वापस छोड़ दिया। तो जब ये इस यहाँ पे आएगा तो इतना ही आगे जितनी दूरी ये ए से बी तक है वैसे ही ए से सी तक दूरी इधर भी तय करेगा, ठीक है। जब हम इसे यहाँ पे ले जाके छोड़ते हैं तो ये वापस इधर आता है, फिर इधर जाता है, फिर इधर जाता है, ऐसे इसमें क्या है इस तरह से गति होने लगती है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा घड़ी के पेंडुलम की गति, तो वो भी कौन सी गति होती है, बिल्कुल सरलोलक की तरह वो भी गति होती है, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखिए, इस जो पूरी जो हमारे पास जो पूरा डायग्राम बना, इसी व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, सरलोलक कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और ये हमारे पास मान लीजिए हमने जब इसे यहाँ पे हम बी पॉइंट पे ले जाकर के ऐसे छोड़ रहे हैं तो ये वापस क्या एक ही तरफ बढ़ेगा। तो आपको यहाँ पे क्या है, कई बार पूछ लेता है कि ये जो पॉइंट है ये चरम बिंदु कहलाते हैं, ये वाला चरम बिंदु, ठीक है। और या फिर इसे शीर्ष बिंदु भी कह सकते हैं, चरम बिंदु कह दीजिए, ठीक है। और ये जो है साम्यावस्था, यानी यहाँ पे आके क्या है वो कण जो है वो साम्यावस्था में आ जाता है। यहाँ पे यदि रुका हुआ है तो वो उसकी साम्यावस्था है, जहाँ पे वो कण पहले स्थिर था। यहाँ से हम इस कण को पकड़ के इधर ले गए और वहां से हमने क्या है इसे गति करवाना स्टार्ट करवाया, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो साम्यावस्था कहलाती है, आप देखोगे चरम बिंदु पे कई बार पेपर में पूछ लेता है कि चरम बिंदु पे गतिज ऊर्जा उसकी क्या होगी, स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो चरम बिंदु है इस पे क्या है, इसकी स्थितिज ऊर्जा जो है मैक्सिमम होती है, इसकी स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है। और आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो ईपी यानी पोटेंशियल एनर्जी जो है मैक्सिमम, और ई के यानी काइनेटिक एनर्जी वो क्या होगी, मिनिमम होगी यानी जीरो होगी।
अगर इसकी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे जीरो हो रही है तो इसका मतलब क्या है, इसका v भी क्या हो रहा है, यहाँ पे वेग भी क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि चरम बिंदु पे, ठीक है, चरम बिंदु पे क्या होते हैं, स्थितिज ऊर्जा तो क्या है मैक्सिमम अधिकतम होती है, और गतिज ऊर्जा जो है वो उसकी क्या है मिनिमम यानी जीरो होती है। क्यों जीरो होती है, क्योंकि उस समय उसकी वेलोसिटी जो है वो जीरो हो चुकी होती है। जैसे हम यहाँ से कण को इधर ले जाते हैं तो यहाँ से छोड़ते हैं तो ये ऐसे ऐसे गति करने लगता है, तो यहाँ से ये कण जब वापस आता है तो यहाँ पे इसका वेग जो है वापस जीरो हो जाता है। यहाँ से आएगा ये कण तो इधर इसका वेग ऐसे ऐसे यहाँ पे आते ही जीरो हो जाएगा, और फिर यहाँ पे जीरो इसका वेग होने के कारण इस समय काइनेटिक यानी इसकी गति ऊर्जा क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और जब ये कण यहाँ से वापस आएगा तो इसका वेग, जैसे ये कण इधर आएगा साम्यावस्था की ओर, तो इसका वेग तो बढ़ता जाएगा, इसका वेग बढ़ता जाएगा, जिसके कारण इसकी गति ऊर्जा बढ़ेगी, और इसकी हाइट जो है यहाँ पे आप देखोगे इसकी हाइट जो कम होती जाएगी, तो यहाँ से इसकी स्थिति ऊर्जा जो है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। या फिर आप यहाँ पे देख सकते हो ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार क्या है, ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। तो इस सिद्धांत के द्वारा क्या है, ये जो यहाँ की स्थिति ऊर्जा थी वो धीरे धीरे गति ऊर्जा में परिवर्तित होना स्टार्ट हो जाती है, और जब ये यहाँ पे आती है इस पॉइंट पे आती है तो इसकी सारी जो स्थिति ऊर्जा थी वो सारी स्थिति ऊर्जा किसमें कन्वर्ट हो जाती है, गति ऊर्जा में। इसलिए यहाँ पे गति ऊर्जा का मान सबसे अधिकतम हो जाता है और स्थिति ऊर्जा का मान यहाँ पे क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ठीक है, तो अब जब ये कण वापस इधर जाने लगता है, ठीक है, तो इस समय इसकी जो वापस इधर जाने लगता है तो इसका वेग जो है वो वापस धीरे धीरे कम होने लगता है, और यहाँ पे आके इसका वेग जो है वो शून्य हो जाता है, जिसके कारण इसकी जो गति ऊर्जा है वो भी क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। और गति ऊर्जा शून्य होने के कारण इसकी जो स्थिति ऊर्जा है वो यहाँ पे आते ही क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है, अधिकतम हो जाती है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पे ईपी का मान जो है मैक्सिमम होगा और ई के यानी गति ऊर्जा का मान क्या है, मिनिमम होगा यानी जीरो होगा। ठीक है, तो ये बातें हमें ध्यान रखनी है। और इसके बाद हमारे पास ये फॉर्मूला है टी बराबर यानी इसका आवर्तकाल, इसका आवर्तकाल क्या होगा, यहाँ से इस कण को यहाँ तक आने में और वापस यहाँ तक जाने में। ठीक है, इसी रास्ते वापस इधर जाएगा एक बार। ठीक है, और जैसे ये कण यहाँ से इधर आया और फिर ये वापस इधर गया तो इसका एक चक्कर पूरा हो गया। तो इस समय जो भी उसने क्या है, जो भी उसने समय लिया वो इसका क्या है, आवर्तकाल। ठीक है, उसको हम कैसे निकालते हैं फॉर्मूले के जरिए, तो वो आप फॉर्मूला देख लीजिए, टी बराबर 2 पाई √L अपॉन जी, √L अपॉन जी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, यानी इसका जो आवर्तकाल है एक तो L पे निर्भर करता है और एक G पे। L क्या है, ये यहाँ पे हमने ये धागा बांध रखा था, ये इस धागे की लंबाई ये जो है वो क्या है, L है। और G क्या है, G है गुरुत्वीय त्वरण, G बराबर गुरुत्वीय त्वरण, और पृथ्वी के लिए कितना होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। अब इससे हमें क्या पता चलेगा, ये जो T है, T जो है वो समानुपाती होता है किसके, √L के। ठीक है, यानी जैसे जैसे यदि हम इस डोरी की लंबाई बढ़ाएंगे, जैसे जैसे हम इस डोरी की लंबाई बढ़ाते जाएंगे, तो जैसे ये डोरी यहाँ तक थी, आपने इसकी लंबाई बढ़ा दी यहाँ तक। ठीक है, तो अब इसको यहाँ से यहाँ तक आने में और वापस यहाँ तक यहाँ जाने में दूरी जो है वो ज्यादा हो जाएगी, जिसके कारण समय भी क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है ये जो T है यानी उसका आवर्तकाल, सरलोलक का आवर्तकाल, ये जो गुरुत्वीय त्वरण है उसके वर्गमूल की क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये आपको बात ध्यान रखनी है कि T जो है यानी आवर्तकाल 1/√G, इसके क्या व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो G का मान पृथ्वी के लिए तो इतना होता है। अब आपसे इसमें से क्वेश्चन कैसे पूछेगा, तो एक क्वेश्चन पूछने का तरीका ये है कि एक तो इनकी परिभाषा में सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि आवर्तकाल क्या होता है, आवर्ती क्या होती है, या फिर आवर्ती का SI मात्रक क्या है, आवर्ती और आवर्तकाल में क्या संबंध है, ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, इस फॉर्मूले पे बेस्ड आपको न्यूमेरिकल आ सकता है, L का मान दिया जा सकता है और आपसे पूछ लेगा कि इसका आवर्तकाल ज्ञात करो। ठीक है, ये दो क्वेश्चन हुए हमारे पास। और तीसरे टाइप का क्वेश्चन क्या है, जो इसी फॉर्मूले पे बेस्ड होता है, और ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए पेपर में और आगे भी पूछे जाते रहेंगे। ठीक है, इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो एक क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछ सकता है कि एक सरलोलक का आवर्तकाल निम्न में से किस पे निर्भर नहीं करता। ठीक है, आपको ऑप्शन दे देगा L पे, G पे, या दोनों पे, और या फिर M पे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, सरलोलक का आवर्तकाल निम्न में से किस पे निर्भर नहीं करता। ठीक है, तो ये आपके पास ऑप्शन है, जैसे ए ऑप्शन ये दे दिया, बी ऑप्शन ये, सी ऑप्शन ये और डी ऑप्शन ये। ठीक है, तो आप देखोगे L पे निर्भर करता है, G पे भी निर्भर करता है, और M पे निर्भर नहीं करता, क्योंकि यहाँ फॉर्मूले में कहीं पे आपको M नहीं दिख रहा। तो यहाँ पे इसका द्रव्यमान कुछ भी रहे उस पर ये डिपेंड नहीं करेगा, सिर्फ L और G पे डिपेंड करेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, किस पे डिपेंड नहीं करता, तो M पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल, इसके लिख रखे एग्जाम्पल कहिए या क्वेश्चन कहिए। जैसे कई बार आपसे पूछ लेता है कि जो गर्मियों के टाइम जो वॉच है, ठीक है, जो आपने घड़ी, दीवार घड़ी देखी होगी, तो उस गर्मियों के अंदर वो घड़ी जो है वो उसकी गति जो है वो बढ़ जाती है या कम हो जाती है,
उसका आवर्तकाल बढ़ जाता है या कम हो जाता है, वो हमें बताना है। तो क्वेश्चन ये पूछ लेता है हमसे, तो इसको हम कैसे बताएंगे, क्योंकि गर्मी के अंदर क्या होता है, गर्मी के अंदर जो घड़ी की सुइयां हैं, ठीक है, उनका क्या है, ऊष्मीय प्रसार होता है, ठीक है, गर्मी के अंदर उन घड़ी की सुइयों का ऊष्मीय प्रसार होता है, जिसके कारण वो घड़ी की सुइयां थोड़ी सी लंबाई में बढ़ जाती हैं, जिसके कारण उनका आवर्तकाल भी क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो घड़ी है ये गर्मियों के दिनों में क्या है, थोड़ा सुस्त चलती है, ठीक है, उसको आलस आ जाता है, ऐसा आप कह सकते हो, ठीक है। तो ऐसे ही सर्दियों के दिनों में क्या होता है, सर्दियों के दिनों में आपने देखा होगा कि जो है उसकी जो घड़ी की सुइयां हैं उसमें क्या है, सिकुड़न पैदा होती है, अर्थात उसकी जो सुइयां हैं वो क्या है, थोड़ी उनकी लंबाई जो थोड़ी सी कम हो जाती है, ठीक है। हमें हम देखेंगे तो हमें देखा है वैसे मेजरमेंट से हमें पता थोड़ा बहुत चलता है, तो उस वजह से क्या है, उनकी घड़ी की सुइयों की लंबाई थोड़ी सी कम हो जाती है, जिसके कारण उसका आवर्तकाल भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए सर्दियों में क्या है, घड़ी जो है वो तेज गति से चलती है गर्मियों की अपेक्षा। और उसके बाद है कि यदि हमारे पास एक सरलोलक है, यदि हम उसको चंद्रमा पे ले जाएं तो उसके आवर्तकाल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आपने देखा कि ये जो चंद्रमा पे गुरुत्वीय त्वरण है वो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का क्या है, 1/6 है। तो यहाँ पे आप देखोगे ये जो गुरुत्वीय त्वरण है ये 1/6 हो जाएगा, यानी ये गुरुत्वीय त्वरण कम होगा तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। तो आपको बताना है कि यदि हम एक सरलोलक को क्या है, जब हम उसको चंद्रमा पे लेके जाते हैं तो उसका आवर्तकाल में वृद्धि हो जाती है, ठीक है। और लास्ट बात है हमारे पास तीसरी कि ये एम पे, ये बताई दिया मैंने पहले कि ये बात ये जो है इसका आवर्तकाल एम पे निर्भर नहीं करता, ठीक है। तो धन्यवाद, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फिजिक्स का कोई एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ये TET मैथ्स यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।